नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सेकंड मैरिज के लिए पार्टनर देख रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं और सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ट्रेट्स, करियर, प्रोफेशन, बर्थ डेट्स या फिर उनके बारे में जो भी कुछ मुझे इंसाइट मिलेगी, उनका नेचर, उनका प्रोफेशन, उनकी फैमिली के बारे में जो कुछ भी मुझे इंसाइट मिलेगी वो मैं देने की कोशिश करूँगी। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके पार्टनर के बारे में इंसाइट्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू। पहला कार्ड आया है ऑल टाइड अप। थैंक यू स्पिरिट्स। यहाँ पर आया है पेशेंस। यहाँ पर आया है एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर आया है सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर आया है अप्रिसिएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एंजल ऑफ लव। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कलेक्टिव लेवल पर उनकी क्या एनर्जीज होंगी। यहाँ से आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ से आया है सन। यहाँ से आया है एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है वर्ल्ड। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं उनके पार्टनर के पर्सनालिटी ट्रेट्स या इंसाइट्स दीजिए।
यहाँ पर आया है 4 ऑफ कीज, क्लियरिंग द वे। यहाँ पर आया है द स्क्राइब। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कीज इन क्रिसेंट मून। यहाँ पर आया है 1 ऑफ कीज द आर्किटेक्ट, 1 ऑफ फोर्सेस आकाशिक फील्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ फोर्सेस बैलेंस। ओके, सो यहाँ जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की, पहली चीज़, जब आप उनसे मिलेंगे या ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आप ऐसे टाइम पर मिले होंगे जो लोग मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों एनर्जीज आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल चुके हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मिले हैं। तो जो लोग मिल चुके हैं तो आप ऐसे टाइम पर उनसे मिले होंगे जब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक होंगे और किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही होंगी। और जो लोग मिलेंगे वो भी ऐसे टाइम पे मिलेंगे जब उनकी लाइफ बिल्कुल स्टक होगी और उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। तब आपका उनसे मुलाकात होगी जब वो बिल्कुल स्टक सिचुएशन में होंगे, उनकी सोल की अवेकनिंग हो रही होगी, वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे, तब आप उनसे मिलेंगे। आपके पर्सन में पेशेंस बहुत होगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी फील हो रही है मुझे। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की वो पूरी कोशिश कर रहे होंगे उस टाइम जब आप उनसे मिलेंगे। उस टाइम उनकी लाइफ बिल्कुल इम्बैलेंस्ड होगी, पर वो पूरी कोशिश में लगे हुए होंगे कि किसी तरीके से अपनी लाइफ को स्टेबल कर लें। ईश्वर में उनकी आस्था मुझे कम दिखाई दे रही है। डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है पर वो ले नहीं रहे हैं, इस टाइप की एनर्जीज होंगी कुछ। ईश्वर सपोर्ट ज़रूर उनको दे रहे हैं, ईश्वर उनके साथ हैं, मगर वो गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। पहले उन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब इसी लाइफ बर्थ में, पहले उन्होंने कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बहुत प्रभावशाली पर्सनैलिटी होगी कि लोग उनको देखते ही आकर्षित हो जाते होंगे, इस तरीके की पर्सनैलिटी होगी, ये नज़र आ रहा है। इमोशनल पर्सन होंगे पर दिखाएंगे नहीं कि वो इमोशनल हैं, पर वो इमोशनल पर्सन होंगे। बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ होगा उन्होंने अपनी लाइफ से, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत सारे हादसे झेल चुके होंगे अपनी लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है। उनकी एज 48, 49, 41, 23 हो सकती है। और बहुत ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, ब्लू कलर उन्हें पसंद होगा, नेचर पसंद होगी, नेचर में या गार्डनिंग पसंद होगी, नेचर पसंद होगी, प्लांट्स, ग्रीनरी पसंद होगी,
पेट्स पसंद होंगे और बच्चे पसंद होंगे। बहुत आर्टिस्टिक नेचर होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। और जो पिंक कलर भी फेवरेट हो सकता है, या मूव कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कोई लड़की के लिए देख रहा है तो या तो उन्होंने कलर करा रखा होगा अपने हेयर को, या अगर मेल भी हैं तो भी कलर करा रखा होगा। और किसी के हेयर जो हैं वो ब्लॉन्ड हो सकते हैं, या बरगेंडी हो सकते हैं, या ब्राउनिश हो सकते हैं, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन। और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स पसंद होंगे उन्हें। कपड़ों का बहुत शौक़ होगा, शॉपिंग का शौक़ होगा, स्पेंडथ्रिफ्ट होंगे, ब्रेसलेट्स का शौक़ होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ज्वेलरी का शौक़ होगा, कुछ आर्टिस्टिक नेचर होगी, कुछ क्रिएटिव नेचर होगी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, ये नज़र आ रहा है। प्यार करेंगे तो दिखाएंगे नहीं, इस टाइप की नेचर है। इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, इस टाइप की नेचर है। केयर करेंगे पर उनकी केयर का तरीका डिफरेंट होगा, बट वो शो नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, इस टाइप की नेचर होगी। जब आप उनसे मिलेंगे उसके बाद लक उनका फेवर करने लग जाएगा। आप उनके लिए एक तरीके से गुड लक या गुड चार्म, लकी चार्म का काम करेंगे उनकी लाइफ में। जब आप उनकी लाइफ में एंट्री लेंगे तो उनका लक उनको फेवर करने लग जाएगा और उनकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है वो एंड हो जाएगी और एक उगता हुआ सूरज, एक सनराइज़ उनकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी। एक स्टेबल पोजीशन पे वो अपनी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे मुझे वो, नज़र आ रहे हैं वो मुझे इन द नियर फ्यूचर। अभी तो उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। बट जब आप उनसे मिलेंगे उसके बाद में उनकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरीके से, आप एक लकी चार्म की तरीके से आपकी एंट्री होगी। एक पैशनेट बिगिनिंग उनकी लाइफ में स्टार्ट होगी। बहुत पैशनेट पर्सन होंगे वो खुद भी। मैंने अभी आपको बताया कि अपने क्रिएटिव भी होंगे, तो कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का शौक़ होगा और अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। ये भी हो सकता है कि वो लॉयर हों, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, जज हों या लॉयर हों, स्पेशली कॉरपोरेट में। ट्रैवलिंग का डेफिनेटली शौक़ होगा। कुछ लोगों के पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बिज़नेस की एनर्जी आ रही है, तो वो बिज़नेस में होंगे। ये एनर्जीज़ अभी तक निकल कर आई हैं। कलर्स मैंने आपको बता ही दिए जो मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑरेंज कलर भी हो सकता है, येलो कलर भी फेवरेट हो सकता है, बट ब्लू सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर जो है उन्हें पसंद होगा। नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो 5 है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 14 है, 23 है,
ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट है, 1 है और 7 भी है, 7 भी है, 1 7 6 12 4, ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो आगे और हम देखते हैं टैरो से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके पार्टनर के बारे में इंसाइट्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पर कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स था और यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। फिर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आया है द लवर्स, यहाँ पर आया है द एम्प्रेस, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ही था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ से है रिलीज, डेथ का कार्ड है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड होने वाला होगा जब आप उनसे मिलेंगे। ओके, यहाँ से भी देखते हैं, फिर आपको बताऊंगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके बारे में डिटेल्स बताइए, उनके पार्टनर के बारे में। यहाँ से आया है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ से आया है थंडरबोल्ट, यहाँ से आया है आइसोलेशन, यहाँ से आया है एस ऑफ वैंड्स, द सोर्स, सक्सेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स, फाइव ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंड बॉटम की एनर्जी है ट्रैवलिंग। ओके, सो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जिस वक्त आप उनसे मिलेंगे, जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में चल रहे होंगे जिसकी वजह से वो परेशान होंगे। उनकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा जो कंप्लीशन पर होगा, और जब आप उनसे मिलेंगे उसके बाद में उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। आप एक लकी चार्म, एक गुड लक की तरह उनकी लाइफ में एंटर होंगे, ये नज़र आ रहा है। वो डेफिनेटली
पैशनेट होंगे जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी उनकी, हार मानने वाले में से नहीं होंगे वो पर्सन, और अपने लिए स्टैंड लेना जानते होंगे, ये नज़र आ रहा है। और फुल मून आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। फुल मून पे आपको या तो ये फुल मून या नेक्स्ट फुल मून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एकदम से मेरी नज़र मून पर गई तो कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है आपको मिले, या आपकी मुलाकात हो तब फुल मून हो, या आपके लिए कोई आपका बातचीत हो तब फुल मून हो। लवर्स की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन है जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है और ईश्वर की तरफ से बनाया गया है। तो आप लोगों को मिलना लिखा है और आप मिलकर ही रहेंगे इस बर्थ में। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके बीच में होगा। जब आपकी मुलाकात होगी तो उसके बाद आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। डिफरेंसेस होंगे मगर आप पैचअप कर लेंगे, कोप अप कर लेंगे, क्योंकि आपका प्यार जो है वो सब चीज़ों को भुला देगा। बहुत ही लविंग और नर्चरिंग एनर्जी होगी जैसा मैंने पहले बताया था आपको, पर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं होंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगी उन्हें, पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बच्चे बहुत पसंद होंगे, और वो चाहेंगे कि उनका खुद का चाइल्ड हो, ये भी उनकी इच्छा होगी। उनका हार्ट चक्रा हील होगा आपसे मिलकर, ये मुझे नज़र आ रहा है। और आपसे मिलने के बाद ही उनकी कंडीशन स्टेबल होगी, और उसी के बाद यहाँ पर उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि उसके बाद ही उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ तभी स्टार्ट होगी। रेड कलर उनका फेवरेट हो सकता है, गोल्डन कलर फेवरेट हो सकता है, ग्रीन कलर मैं बता ही चुकी हूँ, मूव पर्पल मैंने बताया ही था, वाइट भी फेवरेट हो सकता है, ब्लू बता चुकी हूँ मैं, गोल्डन बता चुकी हूँ। और अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे वो पर्सन, जो भी कोई होंगे वो पैशन से जुड़ा हुआ काम पसंद करेंगे। और ज़्यादा करके बिज़नेस की एनर्जी मुझे आ रही है। मुझे जॉब से रिलेटेड कम एनर्जी आ रही है, बिज़नेस की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बिज़नेस में हो, या फिर अगर जॉब में होंगे तो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। और जब आप उनसे मिलेंगे तो उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा होगा जो बिल्कुल एंडिंग पर होगा, और आपसे मिलने के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर आपके साथ बिगिन होगा। एक सन उनकी लाइफ में राइज़ करेगा, रोशनी उनकी ज़िंदगी में आएगी। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि डेफिनेटली वो लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, अफेक्शनेट होंगे। जब आपसे मिले नहीं होंगे उससे पहले उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा होगा, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो डील कर चुके होंगे, मतलब उनकी लाइफ में पहले कोई रिलेशनशिप रहा होगा और जिसकी वजह से उनका दिल बहुत दुखा हुआ होगा। इसलिए जब आप उनसे मिलेंगे तो उनका हार्ट चक्रा हील होगा। बहुत पैशनेट एनर्जी आ रही है, अगेन मुझे पैशन की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के हो सकता है। कभी कभी गुस्सा वैसे तो आता नहीं होगा, पर अगर आएगा तो बहुत तेज़ गुस्सा आएगा, इस टाइप की एनर्जी होगी।
बहुत अग्रेशन हो सकता है, पर उस एग्रेशन को अगर वो कंस्ट्रक्टिव वे में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, प्रॉस्पर करेंगे। तो अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे वो, ये नज़र आ रहा है, और उसी में उनको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के पार्टनर्स बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स रियल एस्टेट, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, मॉडल, आर्टिस्ट, एंकर, वेटनरी क्लिनिक अगर खोली हुई हो तो वो, और जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हों, ऐसा भी नज़र आ रहा है। टूरिज़्म का बिजनेस हो उनका, ये भी नज़र आ रहा है। रियल एस्टेट या जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस ज्वेलरी का शौक भी होगा, ब्रेसलेट्स का शौक होगा, ड्रेसेस का बहुत शौक होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत खुले दिल से खर्च करने वाले इंसान होंगे, ये नज़र आ रहा है। और जब आप उनसे मिलेंगे उसके बाद ही उनकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ये नज़र आ रहा है। एडवेंचरस होंगे, बहुत एडवेंचर का शौक होगा, और पास्ट की कुछ मेमोरीज़ उनकी ऐसी रही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वजह से उनका दिल बहुत दुखा हुआ होगा। तो कभी कभी उन्हें वो पास्ट की मेमोरीज़ याद आ जाती होंगी, जिसकी वजह से उनका दिल दुखी हो जाता होगा। ट्रैवलिंग का शौक होगा, ट्रैवल भी करते होंगे। नेचर का शौक होगा, ये मैं बता ही चुकी हूँ। तो ये सब एनर्जीज़ निकल कर यहाँ पर आई हैं, और हम देखते हैं। पहले हम उनका प्रोफेशन देख लेते हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का प्रोफेशन क्या होगा। यहाँ पर आया है इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर आया है इंश्योरेंस। मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर बोला था आपको, लॉयर एंड जज बोला था आपको मैंने, फैशन डिज़ाइनर, मॉडल, आर्टिस्ट मैंने बोला था, बायोकेमिस्ट, बॉटनी पर्सन, बायोफिजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट ये हो सकते हैं, डॉक्टर प्राइवेट या गवर्नमेंट में, वेरी सीनियर प्रोफेशनल, एक सीनियर प्रोफेशनल हो सकते हैं, यहाँ पर आया है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, मैंने अभी बोला ही था आपको वापस से। फिर आया है रेस्टोरेंट ओनर या कैफ़े ओनर। फिर आया है बिजनेस, हो सकता है क्लोथिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी मैंने बोला था।
कॉरपोरेट पर्सन हो सकते हैं। 16, 14, 28, 30, 21, 17, 12, 7 एंड 1, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ मैंने बताई थी। कंप्यूटर प्रोग्रामर या वेब डेवलपर हो सकते हैं। फोटोग्राफर, फोटोग्राफी का शौक होगा। सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, क्रिएटिव डायरेक्टर हो सकते हैं। शेफ हो सकते हैं। जिम ट्रेनर, टीचर, प्रोफेसर, योगा ट्रेनर, ये हो सकते हैं। तो ये कुछ उनके प्रोफेशन के बारे में डिटेल्स आई हैं। अब हम चेक करते हैं उनका नेचर कैसा होगा। यहाँ पर आया है ऑप्टिमिस्टिक। मैंने कहा था गिवर नहीं होंगे वो, बहुत खुले मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, स्ट्रॉन्ग विल पावर, यही मैंने अभी बोला था जस्ट। लवर ऑफ पेट्स, डिफरेंट कास्ट या कल्चर के हो सकते हैं। ब्लैक आईज होंगी। ब्लैक गाड़ी का शौक हो सकता है, वाइट गाड़ी का शौक हो सकता है। टी लवर, स्पेशली ग्रीन टी, मुझे ग्रीन टी की एनर्जी आ रही है। पेस्टल शेड्स पसंद होंगे। हिली एरियाज पसंद होंगे। एनालिटिकल होंगे। गॉड फियरिंग होंगे। वेरी पोजेसिव, पोजेसिव होंगे। वेरी कंसर्न्ड, आपके लिए बहुत कंसर्न्ड होंगे। फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, ये मैंने बताया था। पोजेसिव, ये दोबारा आ गया। पीसफुल, शांति प्रिय, पर जब गुस्सा आता होगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता। चाइनीज़ फूड का शौक होगा। जनवरी, जुलाई, सितंबर, दिसंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुस्टैच हो सकते हैं उनके, मेल के। फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, ये भी दोबारा आ गया। जेमिनी या एक्वेरियस हो सकते हैं। उनको कुछ अपनी स्पेस की ज़रूरत रहती होगी, नीड्स हिज और ओन स्पेस। हेल्थ कॉन्शियस होंगे।
प्रिटी आइज एंड कैजुअल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पसंद नहीं करते होंगे। मिस्टीरियस, कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते होंगे, ये भी है। थोड़े अनप्रेडिक्टेबल की नेचर हो सकती है, कभी कुछ इस तरीके का माइंड हो सकता है, फिकल माइंड। लविंग होंगे, स्मार्ट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, डिसिसिव, तो डिसीजन लेने वाले पर्सन होंगे। ये कुछ एनर्जीज यहाँ से निकल कर आई हैं। अब हम देखते हैं उनके लिए अल्फ़ाबेट्स। ओके, सो यहाँ पर आया है ई, डी, ओ, वाई, पी, जी, क्यू, एच, एन, ओ, जी, टी, एच, ए, आर, जी, सी, के, सी दोबारा आया है, ए दोबारा आया है, यू प्लस यूनियन होगा आपका, बी, डब्ल्यू, यू, ई एंड क्यू। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आया है 7। ये बर्थडे भी हो सकती है या फिर ये एज हो सकती है। 36, 70, 26, 1, 33, 6, 36, 24, 10, या फिर ये ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। 77, 85, 84, ये उनका बर्थ ईयर हो सकता है। 37 एज हो सकती है। 39, 18, 51, 56, 46, 5, 52, 88, 71, 38, 21, 14, 2, 11, 44,
7, 40, 28, 3, 40, 59, 54, 45, 19, 27, 47, 9, 29, 37, 1, 34, 48, 54, 57, 32, 26, 12 एंड 15। ये कुछ डेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये पार्टनर से आपकी मुलाकात कब होगी। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की मुलाकात उनके पार्टनर से कब होगी, कितने दिन में होगी। थैंक यू। पहला कार्ड आया है 12। सो 12 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर आया है 2, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। दो तारीख भी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट लग रही है मुझे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन कमिंग टुगेदर। डबल 2 की एनर्जी आ गई, मास्टर नंबर डबल 2। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ये आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या जिस भी डेट को 2 आता है, जैसे 20 हो गया, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 हो गया, 8 मूविंग ऑन। बॉटम से आया है लीड एंड अगेन 1 नंबर, पैशन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं और इस एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स। मूविंग ऑन का भी कार्ड है, एंजल गाइडेंस लेते हैं हम। सो आपके लिए 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है और 12 नंबर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आया है वेट,
स्पिरिट्स क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? यहाँ पर आया है, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब है यस। सक्सेस आपको मिलेगी, आपके रिलेशन को मिलेगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इट्स अप टू यू टू बिलीव। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।